नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसईबी के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन को लेकर निर्देश जारी। छात्रों को OFSS पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन। विभाग ने पारदर्शी तरीके से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। आरा में काले बादलों के कारण दिन में ही छाया रहा अंधेरा। मौसम विभाग का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। महिला गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की आयु न्यूनतम 19 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी। होमगार्ड बहाली में आरक्षण भी लागू। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यशाला आयोजित। चुनाव अधिकारियों को EVM और VVPAT जांच की दी जानकारी। कार्यशाला के बाद चुनावी तैयारियों की हुई समीक्षा। चेन्नई सुपर किंग्स के नाम 3 शर्मनाक रिकॉर्ड्स। CSK लगातार 2 सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम। 10 मैचों में 8वें हार के बाद पॉइंट्स टेबल में CSK आखिरी स्थान पर। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BCECE ने डिप्लोमा परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 6 मई तक बढ़ाई। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECE ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 6 मई 2025 कर दी है। आवेदन BCECE बोर्ड की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। ये परीक्षा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, माध्यमिक और इंटर स्तरीय कोर्सेज में दाखिले के लिए है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 16,170 सीटें, GNM के लिए 3,524 सीटें, ANM के लिए 7,527 सीटें और ड्रेसर के लिए 690 सीटें निर्धारित है। आयु सीमा और शुल्क में विभिन्न कोर्स समूहों के लिए भिन्नताएं हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 मई, आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 7 मई और परीक्षा की तिथि 31 मई और 1 जून 2025 है। किस्तें नहीं चुकाने पर 400 से अधिक उद्यमियों पर कार्रवाई शुरू। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण लेकर किस्तें नहीं चुकाने वाले 400 से अधिक उद्यमियों पर उद्योग विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 300 उद्यमियों को नोटिस भेजा गया है और 50 से अधिक पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग को 17.94 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। योजना के तहत 10 लाख तक का ब्याज रहित ऋण 50% अनुदान के साथ 84 किस्तों में 7 वर्षों में लौटाना होता है। IT, रेडीमेड, चमड़ा आदि क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए यह ऋण दिया गया था। समय पर किस्त न चुका पाने पर 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। विभाग लाभुकों के घर जाकर भी कार्रवाई करेगा और लंबित सूची तैयार कर रहा है। वैशाली की महाप्रबंधक स्नेहा के अनुसार कार्रवाई निर्देशानुसार तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रमिकों को मई दिवस की शुभकामनाएं। सीएम नीतीश कुमार ने मई दिवस के अवसर पर श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्रमिकों की मेहनत और ताकत को औद्योगिक विकास और उत्पादकता में योगदान देने के लिए सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार श्रमिकों की क्षमता वर्धन, उनके अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम और श्रमिकों का सम्मान भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के श्रमिकों की महत्वता और उनके योगदान को मान्यता दी और भविष्य में भी उनका सहयोग जारी रखने का आह्वान किया। BSEB के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन को लेकर निर्देश जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB और शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन को लेकर निर्देश जारी किया है। कक्षा 10वीं पास सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। मार्च 2025 में 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बावजूद अब तक नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, जिससे कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विभाग ने सभी जिलों को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। छात्रों को उन्हीं स्कूलों में नामांकन लेना होगा जहां शिक्षक उपलब्ध है। दस्तावेज न होने की स्थिति में DEO अस्थायी रूप से नामांकन की अनुमति देंगे और बाद में दस्तावेज पूरे किए जाएंगे। ये कदम 11वीं कक्षा का सत्र समय पर शुरू करने के लिए उठाया गया है। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। बिहार के कई जिलों में बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। पटना, नालंदा, भोजपुर समेत कई इलाकों में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है और झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी पटना में ओले भी गिरे हैं। भोजपुर के आरा में काले बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज गरज के साथ बारिश हुई। पिछले रविवार से राज्य में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज से राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है ताकि लोग सतर्क रहें। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति आज से लागू।
भारत सरकार ने 1 मई 2025 से एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति लागू की है, जिसके तहत देश भर में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई है। बिहार में दक्षिण और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों का विलय कर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसका मुख्यालय अब पटना में होगा। ये कदम बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाने के लिए है। विलय के बाद ग्राहकों को पुराने नाम के साथ नया नाम, खाता संख्या, पासबुक और चेकबुक मिलेंगे। कर्ज जमा और पेंशन सेवाएं भी जारी रहेंगी। ये बदलाव ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगा। 3 मई को मुख्यमंत्री करेंगे पीएमसीएच का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं। पहले चरण के तहत 2 टावरों का निर्माण पूरा हो चुका है और इनका उद्घाटन 3 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। 1050 बेड और 27 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत से रोगियों को दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएमसीएच में नई MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और अन्य अत्याधुनिक रेडियोलॉजिकल उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे मरीजों शीघ्र जांच सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में 65 ICU बेड, 44 पोस्ट ICU बेड और 10 डीलक्स रूम होंगे। इसके बाद 3 चरणों में 5462 बेड हो जाएंगे, जिसमें कुल 5460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी सक्षमता परीक्षा से 30,000 से अधिक शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। बिहार में पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से नियोजित 30,221 शिक्षक इस वर्ष तीसरी सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनने की दिशा में है। अब तक 2 परीक्षाओं के माध्यम से 2.53 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक का पद नाम मिला है। तीसरी सक्षमता परीक्षा इसी माह में होगी और परिणाम 15 दिनों में जारी किया जाएगा। चौथी व 5वीं परीक्षा जून और जुलाई में संभावित है। सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा को 34% तथा SC, ST, महिला व दिव्यांग शिक्षकों को 32% अंक लाना अनिवार्य है। सफल शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया और चिकित्सा भत्ते जैसे राज्यकर्मी के सभी लाभ मिलेंगे। पहले केवल 2 प्रयास मिलते थे, अब 5 प्रयासों की सुविधा दी गई है। महिला गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं के लिए गृह रक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 16,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 4,000 आवेदन महिलाएं हैं। अधिकतर महिला आवेदक ग्रामीण इलाकों से है। महिलाएं अब वर्दी पहनकर सेवा देने के लिए तैयार है। फिजिकल टेस्ट देने आई युवतियों का कहना है कि पहले पुलिस और होमगार्ड की नौकरी पुरुषों के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है और यही प्रेरणा लेकर वे होमगार्ड बनने की होड़ में शामिल हो रही है। इस नौकरी से उन्हें आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में मानक तय किए गए हैं। आरक्षण भी लागू किया गया है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में ट्रक से मिली 367 पेटी शराब। बिहार के सुपौल जिले में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब तस्करी जारी है। बुधवार रात मद्य निषेध विभाग ने लौकहा थाना क्षेत्र के अमहा गांव में एक प्याज लदे ट्रक से 367 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। ट्रक में प्याज की बोरियों के नीचे शराब छुपाई गई थी। तस्करों ने तस्करी के लिए इस बार प्याज से लदे ट्रक का सहारा लिया, जबकि पहले दूध के टैंकर, एम्बुलेंस और सब्जी ट्रक का उपयोग हो चुका है। मद्य निषेध विभाग ने बताया कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य जिलों व राज्यों के तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। मई में जनता के लिए खोला जाएगा पटना गया डोभी हाईवे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने घोषणा की है कि पटना गया डोभी कॉरिडोर मई महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे के खुलने से पटना से गया की यात्रा मात्र 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। मंत्री नितिन नवीन ने NHAI की टीम के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पटना गया डोभी कॉरिडोर, आमस दरभंगा 4 लेन और औंटा सिमरिया जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। पटना गया डोभी कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन मई में किया जाएगा। इस हाईवे की लागत लगभग 1910.083 करोड़ रुपए है। मंत्री ने बेहटा में ROB के निर्माण और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। DIG ने किए खराब प्रदर्शन पर सर्किल इंस्पेक्टर निलंबित।
बिहार में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने एसडीपी और इंस्पेक्टरों की समीक्षा बैठक की, जिसमें खराब प्रदर्शन पर मोतीपुर के सर्किल इंस्पेक्टर बीरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। कटरा, मीनापुर समेत कई अन्य को चेतावनी दी गई है। डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुलिस की छवि सुधारनी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर देते हुए उन्होंने इंस्पेक्टरों को घटनास्थल पर जाकर गुणवत्तापूर्ण जांच करने व रिपोर्ट समय पर देने का आदेश दिया। मार्च में तिरहुत में 3,528 मामले दर्ज हुए, जबकि 4,039 मामलों का निष्पादन किया गया। कार्य में और तेजी लाने को लेकर एसएसपी और एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यशाला आयोजित। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच यानी कि एफएलसी की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की। इस कार्यशाला में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और ECIL के विशेषज्ञों ने एफएलसी प्रक्रिया, सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल पर विस्तार से जानकारी दी। मनीष गर्ग ने सभी अधिकारियों को चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यशाला के बाद चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। तौसीफ आलम को टिकट मिलने से नाराज नेताओं ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 मई को सीमांचल का दौरा करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम को टिकट मिलने पर दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तौसीफ आलम, जो कि पहले कांग्रेस छोड़कर AIMIM में शामिल हुए थे, उनके टिकट देने को लेकर कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज है। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मासूम रजा और अन्य नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि आलम को टिकट देना गलत फैसला था और अब वे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में तौसीफ आलम को चुनाव जीतने नहीं देंगे। चुनावी साल में सभी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के नाम 3 शर्मनाक रिकॉर्ड्स। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK ने IPL में अपनी सबसे खराब स्थिति का सामना किया, जहां उन्होंने 18 साल के इतिहास में 3 शर्मनाक रिकॉर्ड्स दर्ज किए। पहले CSK लगातार 2 सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही, जो IPL इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरा, IPL 2025 में प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। तीसरा, CSK ने चेपॉक स्टेडियम में लगातार 5 मैच गंवाए, जो पहली बार हुआ। इस सीजन में CSK ने 10 मैचों में 8 हार झेली और पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। हालांकि अगर CSK अपने बाकी 4 मैच जीतती है तो वो प्लेऑफ के समीकरणों को उलट सकती है और अन्य टीमों को मुश्किल में डाल सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत यादव, मुन्ना कुमार, अनवर करीम खान, वरुण कुमार, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, अर्जुन राम, दीपक कुमार, अनिल कुमार, प्रिंस खान, रंजीत सिंह, शिवशंकर शुक्ला, प्रमिला कुमारी और मुकेश शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook